सीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। तो चलिए, आज का क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई है, जो कि आपके एग्जाम 2026 का बोर्ड एग्जाम जो होने वाले हैं उसके मद्देनजर रखते हुए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपका एग्जाम में आने वाले ही है। 100% ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है और आपका एग्जाम में पूछेगा ही। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन है कि 64/81 होल पे रूट है, अब प्लस है 16/9 होल पे रूट है। तो ये कौन सी संख्या है? तो संख्या ए नंबर में है परिमेय संख्या, बी नंबर में है अपरिमेय संख्या, सी नंबर में है पूर्णांक संख्या और डी नंबर में है प्राकृत संख्या। तो अब देखेंगे कि ये कौन सी संख्या है, तो इसको पहले सॉल्व करेंगे। तो 64 कितना है 81 है, इस पे रूट है। तो 8 8 64 9 9 81, इसका वर्गमूल कितना हो गया 8/9। उसके बाद कितना है 16/9। तो 16/9 का वर्गमूल करेंगे, 16/9 का वर्गमूल करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 × 16 3 × 9। इन दोनों को जोड़ देना है। क्या करना है, यहाँ पे योग है तो इन दोनों को जोड़ देना है। तो 8/9 प्लस 4/3, तो कितना हो जाएगा, इसका भिन्न का जोड़ है, एलसीएम लेंगे 9। तो 9 × 1 = 9, तो 8 × 1 = 8 प्लस 3 × 9 तो 4 × 12 हो जाएगा। तो 12 8 20/9। अब देखिए 20/9 क्या है, एक परिमेय संख्या है। 20/9 क्या है, परिमेय संख्या। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका, ए नंबर में परिमेय संख्या है। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि दो अपरिमेय संख्या 3 + √6 तथा 3 - √6 का गुणनफल 1 है। अब क्या है, ऑप्शन में दिया हुआ है परिमेय संख्या है ए में, बी में दिया हुआ है अपरिमेय संख्या, सी में दिया हुआ है परिमेय संख्या और डी में दिया हुआ है प्राकृत संख्या। तो चलिए अब इसको बना के चेक करते हैं कि आखिर ये कौन सी संख्या होगी। तो 3 + √6, उसके बाद गुणनफल बोला है तो क्या करना है, तो यहाँ पे लॉ छूट गया था, तो गुणनफल बोला है। क्या बोला है, गुणनफल। तो गुणनफल बोला है तो इंटू करेंगे, कितना है 3 - √5 का। चलिए गुना करके देखते हैं। ये दोनों जो है इन दोनों से गुना होगा। तो 3 को 3 से गुना करेंगे, 3 × 9 हो जाएगा। फिर 3 को √5 से गुना करेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा 3√5 हो जाएगा। फिर ये √6 को 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये प्लस 3√6। फिर ये √6 को √5 से गुना करेंगे, प्लस माइनस माइनस 6 × 5 = 30, √30 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सब अलग अलग है आपस में, तो ये अपरिमेय संख्या होगा। क्या होगा, अपरिमेय, क्योंकि √5 वाला तो है नहीं जो जुटेगा घटेगा, √6 वाला है कहीं नहीं जो जुटेगा घटेगा। तो ये सब क्या है, अपरिमेय संख्या। इन सब का जोड़ घटाव क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। तो देखेंगे अपरिमेय संख्या कितना नंबर में है, ऑप्शन में ए नंबर में हो गया परिमेय, ये गलत हो गया। बी नंबर में अपरिमेय है तो ये सही है। पूर्णांक संख्या भी गलत होगा, उसके बाद प्राकृत गलत होगा। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, आंसर बी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि यदि P तथा Q अभाज्य संख्या है तो P Q मतलब P पर 3 पावर, उसके बाद Q है और P² Q का मौसो क्या होगा। हमेशा याद रखिए मौसो निकालने के लिए कॉमन फैक्टर जो आता है वही मौसो होता है। तो अब यहाँ पे देखिए कि PQ उसके बाद क्या है P² Q, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए P² गुना P करेंगे तो PQ आ जाएगा। स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर का गुणनखंड है, यहाँ भी स्क्वायर है, तो सबसे पहले P² आ जाएगा। अब देखिए Q इसमें भी है, Q इसमें भी है, तो इन दोनों में Q है तो Q आ जाएगा। तो आपका मौसो इन दोनों का जो कॉमन फैक्टर आता है, जो कॉमन आता है वही क्या होता है, मौसो हो जाएगा। तो मौसो क्या हो जाएगा, P² Q। तो देखिए P² Q का है, तो ऑप्शन नंबर बी में है P² Q, आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। अब यहाँ पे देखना है परिमेय संख्या कौन है। तो देखिए √25 है, तो 25 का वर्गमूल होता है 5 × 5 होल पे रूट है। तो अगर दो खंड एक समान रहे तो एक बाहर आ जाता है, तो 5 क्या हो जाएगा बाहर। 5 क्या है, परिमेय संख्या। बाद बाकी ये अपरिमेय है, ये नहीं होगा, ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही है, जो कि पूछा है परिमेय संख्या। और अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। सबसे पहले तो प्राकृत संख्या जानना पड़ेगा। तो प्राकृत संख्या क्या होता है कि वैसी संख्या जिनकी शुरुआत 1 से हो।
अब शुरुआत एक से हुआ तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक होगा। और या तो गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहा जाता है, तो जहां से गिनती शुरू होता है उसे हम क्या कहेंगे, प्राकृतिक। और जहां से गिनती शुरू होता है तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगा, आपको एक हो जाएगा, क्योंकि गिनती एक से शुरू होता है। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक। तो ऑप्शन में देखिए कहा है, ऑप्शन में सी नंबर हो जाएगा आपका आंसर।